हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 100 मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर एमसीक्यूज। कंप्यूटर के पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उनको डिटेल से आपको समझा सकूं। ये जो वीडियो है दो पार्ट में मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं और सेकंड इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड करूंगा। आपने वीडियो को गौर से सुनना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किससे बोलते हैं हम? चार्ल्स बेबेज को। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें आप फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। पहले मैंने पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर, अब फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे बोलते हैं? एलन ट्यूरिंग को। ये है एलन ट्यूरिंग। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हमने देखा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फिर हमने देखा फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, और अब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है इनका? सेमर क्रे। ठीक है, ये है सेमर क्रे। फोर्थ देख लेते हैं, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट किसे बोलते हैं? विंड सर्फ। यह है विंड सर्फ। उसके बाद देख लेते हैं, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर का दिमाग हम किसे बोलते हैं? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो, आमतौर पे हमारा ये ख्याल होता है कि ये जो डब्बा जिसे बॉक्स आपको नजर आ रहा है, लोग इसे सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू नहीं है, इसका नाम है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है सीपीयू। ये है आपकी सीपीयू की पिक, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करते हैं, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर एम्बेड है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, आपने कहना है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ये चार फंक्शन परफॉर्म करती हो। अगर उसको डाटा दें, वो इनपुट ले ले डाटा को, उस डाटा के ऊपर प्रोसेस करना लग जाए, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट हमें आउटपुट की फॉर्म में दे और उसे स्टोर भी कर ले। डाटा को इनपुट के तौर पे ले, डाटा के ऊपर प्रोसेस करे, डाटा का रिजल्ट दिखाए हमें आउटपुट की फॉर्म में, और फोर्थ उसको स्टोर भी करे। ये जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चार प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स होगी उसे हम बोल देंगे कंप्यूटर। ठीक है, मैंने अभी बोला कि हम इनपुट के थ्रू क्या भेजते हैं? डाटा। अब डाटा क्या हो सकता है? डाटा आपका कोई भी चीज, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपके टेक्स्ट, आपके करैक्टर, आपके सिंबल, कोई भी चीज, ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड डाटा। अब वो डाटा इनपुट भेजने के लिए जाहिर बात है कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होगी। जो डिवाइस इनपुट भेजने के लिए यूज होती है वो हम उसे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे माउस के थ्रू हम सिंबल, कीबोर्ड के थ्रू हम करैक्टर सेंड कर रहे होते हैं, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक सारी चीज़ें भेज रहे होते हैं। माइक्रोफोन के थ्रू हम अपनी ऑडियो साउंड सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वो सारी डिवाइस है जो इनपुट के लिए यूज होती हैं। अब जब इनपुट सेंड की, सेकंड हमारा स्टेप होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू। ठीक है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट निकलना है। रिजल्ट निकलने का किस फॉर्म में निकलेगा? आउटपुट की फॉर्म में। अब आउटपुट दिखाने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। यहाँ से लेट्स सपोज माइक्रोफोन से मैंने अपना साउंड एंटर किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया सीपीयू ने, फिर हमें आउटपुट रिजल्ट हमारा स्पीकर की फॉर्म में नजर आ गया। ठीक है, अगर हमने डाटा स्टोर करना तो हम स्टोर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ये चार चीजें परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सिंपल ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा, हम यहाँ देख रहे थे ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू। सीपीयू के बारे में बता दूं, ये जो सीपीयू है, सीपीयू को मजीद दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। या सीपीयू के दो कंपोनेंट हैं, एएलयू जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, या आपका कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू बोलते हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का क्या काम है? दिस कंपोनेंट इज द नंबर ऑफ क्रंचर ऑफ द सीपीयू। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द सीपीयू। सिंपल आपका जो एएलयू है वो क्या चीज परफॉर्म करेगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या हो सकता है? कोई भी आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
आपकी सब्ट्रैक्शन, ये सारे काम कौन करता है? अरिथमेटिक। उसके बाद लॉजिकल आ जाता है। लॉजिकल क्या करता है आपका? लॉजिकल आपका लॉजिकल ऑपरेशन करता है। लॉजिकल ऑपरेशन में कौन सी चीजें आ जाती है? आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं। तो जो हमारा ये ALU है टोटल, ये हमारे कौन सी चीजें परफॉर्म करता है? एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद कंट्रोल यूनिट देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। बेसिकली सिंपल अगर मैं बताऊं, ये आपका कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन और डाटा को। कौन सी इंस्ट्रक्शन है, किस टाइम के लिए कहाँ जाना है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन है इसने कंट्रोल करना है कंट्रोल यूनिट ने। आपका जो CPU है उसके दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से हैं? ALU और CU। ALU का क्या काम है? अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना और लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। और CU का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट, आपके जितना भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को इसने कंट्रोल करना होता है। उसके बाद CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अभी मैंने बताया है CPU कितने पार्ट में मुश्तमिल है? ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अच्छा, रैम के बारे में, मेमोरी के बारे में मैं थोड़ी आपको चीज़ें बताता हूँ। बेसिकली जो आप हमारी मेमोरी है वो दो टाइप की है, एक प्राइमरी या मेन मेमोरी जिसे बोलते हैं, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें होता क्या है तो मेमोरी सारी, ये मेमोरी डिवाइस सभी में डाटा स्टोर होता है, लेकिन इनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी मेन और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, USB, मेमोरी कार्ड, DVD, ये चीज़ें हैं। और आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी में आपकी रैम और रोम है। मैंने मेमोरी के ऊपर और कंप्यूटर की फंडामेंटल के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, वहाँ मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं बताऊँगा। तो मेन या प्राइमरी मेमोरी हमारी दो तरह की है, रैम और रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन कौन सी? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CD, USB, मेमोरी कार्ड एंड DVD। अब रैम और रोम, रैम हमारी वोलाटाइल है, रोम हमारी नॉन वोलाटाइल है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये है आपकी रैम और ये है आपकी रोम। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का क्या मकसद है, इनमें फ़र्क क्या है? देखो, जो रैम है ना, रैम को वोलाटाइल इसलिए बोलते हैं, रैम में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक इसको वोल्ट करंट मिल रहा है, और आमतौर पे हम कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे होते हैं वो उठ के रैम में आया होता है। आप समटाइम आपने देखा होगा, कोई भी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे से पावर ऑफ हो जाए तो आपका जो डाटा वो लॉस हो जाता है। बेसिकली उसकी रीज़न क्या है? रैम है वोलाटाइल, जब तक उसमें वोल्ट है या करंट फ्लो कर रहा है उसमें डाटा रहेगा, जैसे ही कट ऑफ हो गई पावर वो डाटा सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम सेव करते हैं तो फिर वो रैम से उठ के हार्ड में डाटा आ जाता है। अब रोम क्या है? रोम नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि इसको पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डाटा पावर है या नहीं है, डाटा उसमें स्टोर रहेगा, ठीक है। एक और चीज रैम की देख लो, रैम आपकी रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन करती है। मतलब रैम के ऊपर आप कोई डाटा राइट भी कर सकते हो, ठीक है, और रीड भी कर सकते हो। मतलब कोई डाटा एंटर भी कर सकते हो और यहाँ से डाटा कोई रीड पढ़ भी सकते हो, ठीक है, देख भी सकते हो। लेकिन रोम रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें से डाटा आप कोई राइट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ जो डाटा ऑलरेडी इसमें है उसको आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक हमने देखा रैम वोलाटाइल है और रोम नॉन वोलाटाइल। एक हमने देखा रैम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं इसमें, रोम में सिर्फ रीड ओनली का ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं इसकी टाइप। रैम की दो टाइप है, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम, एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, ठीक है। इसी तरह रोम की तीन टाइप है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। हमारा क्वेश्चन क्या था? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद डी रैम स्टैंड फॉर, मैंने अभी आपको बताया हमारी मेमोरी दो तरह की है, प्राइमरी मेन या सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्राइमरी या मेन में दो, रैम और रोम आ जाती है। रैम की दो टाइप है, डी रैम और एस रैम। रोम की तीन टाइप हैं, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम, ठीक है। अब उसने पूछा डी रैम जो आपकी है इसकी एब्रीवेशन पूछी है, डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं रोम स्टैंड फॉर। अब रोम देखो, हमने देखा था मेन मेमोरी एक रैम है और एक रोम है। अब रोम की एब्रीवेशन क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि इसमें आप डाटा सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। उसके बाद रैम इज डैश मेमोरी, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। मैंने अभी आपको बताया रैम आपकी वोलाटाइल है और रोम आपकी नॉन वोलाटाइल है। रैम आपकी कौन सी है? वोलाटाइल मेमोरी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रैम आर? रैम की कितनी टाइप है? 2 टाइप्स की रैम होती हैं। अभी मैंने आपको बताया रैम 2 टाइप्स की, डी रैम और एस रैम। रोम कितनी टाइप की हैं? 3 टाइप की, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। अच्छा देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। रैम की 2 टाइप्स हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक रैम इज फास्टर दैन डायनामिक। अगर आपसे कोई पूछे डी रैम और एस रैम में से ज्यादा फास्ट कौन है, तो एस रैम है, स्टैटिक ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू डी रैम। विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन रीड डाटा बट कांट राइट डाटा? कौन सी मेमोरी जिसमें आप डाटा रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें राइट नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम बोलते हैं। ठीक है, रोम, इसमें से डाटा सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। विच वन इज नोट एंड विच वन इज नॉट नाउन एज टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? डी रैम भी मेमोरी है, एस रैम भी मेमोरी है, और ये दोनों रैम की टाइप है। एफ रैम कोई भी मेमोरी नहीं है। ई पी रोम भी मेमोरी है और ये रोम की टाइप है। ये देखो, डी रैम, एस रैम, ये रैम की टाइप है, ये भी मेमोरी है, ये भी सारी मेमोरीज है। लेकिन डी रैम, एस रैम और ई पी रोम जो इस ऑप्शन में दिया है, ये 3 मेमोरी हैं। ये एफ रैम, ये कोई भी मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये दोनों डी रैम और एस रैम रैम की टाइप है। ई पी रोम, पी रोम, डबल ई पी रोम, ये सारी की सारी किसकी टाइप है? रोम की। ठीक है, उसके बाद डैश यूजेज लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन द ग्लासेस। कौन सी डिवाइस है जो लिक्विड क्रिस्टल यूज करती है? एलसीडी। इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी के अंदर क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल होता है, इसीलिए इसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, अब बेसिकली एसक्यूएल है क्या? यहाँ पे मैं कुछ डेटाबेसेस लिख रहा हूँ। एसक्यूएल एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है? आप जब डाटा को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसे हम डेटाबेस बोलते हैं। ये 3 मशहूर डेटाबेस हैं, ये फेमस है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल एंड ओरेकल। इसको आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते, समटाइम आता है क्वेश्चन। एसक्यूएल इज एन स्टोरी डिवाइस, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए एसक्यूएल क्या है? डेटाबेस है। माई एसक्यूएल भी डेटाबेस है, ओरेकल भी डेटाबेस है। अभी इस क्वेश्चन क्या था? एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एब्रीवेशन पूछी थी, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। व्हाट टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस? देखो, आपके यूजर इंटरफेस 2 तरह के हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके जो यूजर इंटरफेस है वो 2 तरह के हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपके सामने मॉनिटर है, जो भी चीज आपको फर्स्ट नजर आ रही है यूजर को, वो आपका इंटरफेस है। ठीक है, अब यूजर इंटरफेस 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो कमांड लाइन हो सकते हैं या ग्राफिकली। अब ग्राफिकली और कमांड लाइन और सॉरी ग्राफिक और कमांड में क्या फर्क है? ये 2 तरह के इंटरफेस है। देखो, ये इंटरफेस, इसमें जस्ट आपको कमांड्स नजर आ रही हैं, ब्लैक स्क्रीन है, आपने जो भी काम करना है कमांड के थ्रू करना है, जिसे इसको बोलते हैं CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ये है आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें जो भी आपने काम करना है वो आइकन बटन के थ्रू करना है। ठीक है, ग्राफिक इसमें बने हैं, आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी ऑपरेशन का परफॉर्म करना है, आप आइकन पे क्लिक करेंगे या बटन होंगे, ठीक है, उसके थ्रू आपने सारा का सारा प्रोफेशन अपना परफॉर्म करना है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस में आप क्या करते हैं? आप कमांडें यूज करते हो। आपने कोई भी काम करना है, चाहे कॉपी करना है, डिलीट करना है, कोई भी चीज स्टोर करनी है, आपने कमांडों के थ्रू करना है। ठीक है, तो इंटरफेस 2 तरह के हैं, एक GUI है जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, एक CLI है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, पहले वक्तों में जो इंटरफेस यूज होते थे वो कमांड लाइन इंटरफेस होते थे। ठीक है, अब तो ग्राफिकल आपको मोस्टली मिलते हैं। तो उन्होंने पूछा था व्हाट टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन भी आपका इंटरफेस है और ग्राफिकल भी, बोथ आएगा इसका।
GUI मीन स्टैंड फॉर, अभी मैंने GUI का क्या मतलब है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस, ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस किस तरह का है, कमांड लाइन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग है, या मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकन्टोश, एंड्रॉयड, MS डोस, सिम्बियन, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ना आपने डेटाबेसेस याद करनी है फेमस, इसी तरह आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी याद कर लेने हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, विंडो वालों ने। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। ये अगर कंप्यूटर में ना होंगे तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, ठीक है। ये लाजमी कोई ना कोई आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे आमतौर पे हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडो। इसी तरह लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है। आपके जो एप्पल है, एप्पल के फ़ोन है, ये एप्पल की कंपनी है, उनमें मैकन्टोश होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड, आमतौर पे मोबाइलों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड, और इसको डेवलप किसने किया है, गूगल वालों ने, ठीक है। इसी तरह MS डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसी तरह सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मोबाइलों में यूज़ होता था, इनको किसने डेवलप किया, नोकिया ने। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वो कंपनी है जिन्होंने इनको डेवलप किया, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली कमांड लाइन था। MS डोस में कोई ग्राफिकल चीज नहीं होती, सारी कमांडों के थ्रू काम होता है, ठीक है। डोस वाज इंट्रोड्यूस बाय, MS डोस किसने इंट्रोड्यूस कराया, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। मैं अभी आपको बताया था MS डोस माइक्रोसॉफ्ट ने, एंड्रॉयड आपका गूगल ने डेवलप किया है, मैकन्टोश आपका एप्पल ने किया है, सिम्बियन आपका नोकिया की कंपनी ने किया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस, ये फिर रिपीट हो गया, कौन सा था, कमांड लाइन, ठीक है। विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज। अब सबसे पहले देखो लैंग्वेज है क्या, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन कैन इजीली अंडरस्टैंड, इंसान इजीली समझ सकता है, ये नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। इसको C++, C#, जावा, जावा स्क्रिप्ट, HTML, पाइथन, PHP, स्विफ्ट, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। जिसको इंसान तो इजीली समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। इसी तरह ये लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, इसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इंसान को ये नहीं समझ सकता, इंसान के लिए डिफिकल्ट है इसको समझना। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान इजीली समझ सकता है, ह्यूमन। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है लेकिन इंसान नहीं समझ सकता। तो उसने क्वेश्चन क्या किया, विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो असेंबली है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसको इंसान इजीली समझ सके, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। लो लेवल लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड कर सके क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। उसके बाद लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, मैंने बताया कौन सी लैंग्वेज जो इंसानों के करीब है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज वाज डेवलप बाय, अभी हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज में एक सी लैंग्वेज भी थी, इसको किसने डेवलप किया, डेनिस रिची ने। उसके बाद देख लेते हैं HTML स्टैंड फॉर, ये भी एक लैंग्वेज है, और कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैन इज एन एब्रीवेशन, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी जस्ट आपको एब्रीवेशन बता रहा हूँ। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपने एब्रीवेशन अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ठीक है। और क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं। उसके बाद ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक हो गया। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर URL, ठीक है, ये है आपका URL। जब भी आप कोई वेबसाइट में देखते हो ना, यहाँ पे URL लिखते हो, ये बेसिकली उसकी लोकेशन होती है। और URL एब्रीवेशन क्या होती है आपकी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने अच्छी तरह से इनकी एब्रीवेशन देख लेनी है। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। GPS आपकी पोजीशन जो बताता है, GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 1 GB इज इक्वल टू 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। देखो ये आपने टेबल अच्छी से याद कर लेना है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, ठीक है। ये आपने टेबल अच्छी से याद कर लेना, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब उसने पूछा 1 GB 1 GB किसके इक्वल है? 1024 MB या मेगाबाइट के। हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? गूगल एक सर्च इंजन है, इसको किसने फाउंड किया? लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। ये जो दो बंदे हैं, इन्होंने आपकी गूगल को फाउंड किया, फाउंडर हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है, इसको किसने फाउंड किया? मार्क जकरबर्ग ने, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम भी एक सोशल नेटवर्क साइट है, ये आपका केविन सिस्ट्रोम ने इसको डेवलप किया। उसके बाद हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है बिल गेट, ठीक है, वेल नोन पर्सनैलिटी है ये। उसके बाद हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा? अलीबाबा एक ई कॉमर्स साइट है, जिससे आप ई कॉमर्स साइट होती है जिसमें आप अपने कोई भी चीज़ें हैं उसको सेल और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैकमा अक्सर आपने देखा होगा, ये फाउंडर है अलीबाबा के। हु इज़ द फाउंडर? अमेजोन भी एक साइट है जिसको जेफ बेजोस ने फाउंड किया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक? विकीलीक जिमी वेल्स हैं, लैरी सेंगर, ये लैरी हैं और ये जिमी है जिन्होंने विकीपीडिया को दरियाफ्त किया, फाउंड। अब हु इज़ द फाउंडर ऑफ WWW? अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। WWW के फाउंडर क्या होना है? टिम बैनरली। हु इज़ द फाउंडर ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब भी आपको पता है एक सर्च इंजन साइट है, जिसको जावेद करीम, स्टीव चैन एंड चैड होरेली, ये 3 पर्सन है जिन्होंने फाउंडर, ये इनके फाउंडर हैं तीनों, ठीक है। उसके बाद हु इज़ फाउंडर या इन्वेंटर ऑफ QWERTY? जो आपका कीबोर्ड है, ये जिसे QWERTY बोलते हैं, ये किसने? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ये है जिन्होंने आपका कीबोर्ड इन्वेंट किया। हु इज द इन्वेंटर ऑफ माउस? माउस किसने इन्वेंट किया? डगलस एंगलबर्ट, ये वो बंदे हैं जिन्होंने आपका माउस बनाया या इन्वेंट किया, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ मैनुअल इनपुट डिवाइस। मैंने आपको जब कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें बताया था कंप्यूटर 4 फंक्शन परफॉर्म करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट सेंड करने के लिए कुछ डिवाइसेस बताई थी, जो इनपुट डिवाइसेस जिसे बोलते हैं, जो डाटा को इनपुट के लिए यूज़ होती हैं, ये सारी डिवाइसेस हैं: कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, पॉइंटिंग, रिमोट कंट्रोल, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वेब कैम, डिजिटल, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनको आपने नोट कर लेना है, अक्सर पूछ लेते हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस: ये मॉनिटर, LCD, प्रिंटर, इंकजेट, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, कुछ है इनपुट और आउटपुट, दो बोथ हैं, दोनों हैं। जैसे डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। टच स्क्रीन आपकी इनपुट है, आउटपुट है। मॉडम, फैक्स, वेबकैम, ये आपके इनपुट डिवाइसेस के लिए भी यूज़ होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लेने हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनको नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले भी मेंशन किए हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप इन सबको देख लें। ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या डेटाबेसेस है, आपको सारा पता होना चाहिए इनके बारे में। इसी तरह ये डेटाबेसेस हैं जो फेमस है, MySQL, SQL, Oracle, सेम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इन सबको आपने राइट डाउन कर लेना है और इनको याद कर लेना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।
अभी तक के लिए ये इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको कुछ समझ लगी होगी, ठीक है। कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कंप्यूटर फंडामेंटल की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो आप लाजमी देखें। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, ठीक है। अगर कोई आपने सजेशन देनी है या कोई क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट में मुझे लाजमी पूछें, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।